हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का स्टार्ट हो चुका था, जिसमें मैंने पहली एक्सरसाइज का बेसिक और पहली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कराए हुए थे। ठीक है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने 15 तक कराया था। 16 बिल्कुल 15 की तरह था, जिसको मैंने होमवर्क के लिए छोड़ा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 15 भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने पहले नहीं किए, तो मुझे लगता है कि 16 भी मुझे बता देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? एक्सरसाइज है आपका कितना, 3.1। क्वेश्चन नंबर 16 में उन्होंने बोला है कि एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। तो हमने मान लिया, लेट थ्री एंगल इन एपी। इन एपी, एपी का मतलब है समांतर श्रेणी। ठीक है, इन एपी। ठीक है। अ, मैं ऐसा कह सकता हूँ, लेट थ्री एंगल ऑफ, सॉरी, इन ट्रायंगल ऑफ एन एपी। ठीक है, किसी ट्रायंगल के तीन एंगल जो है वो एपी में है। किसी ट्रायंगल है, उसके वो तीनों के तीनों कोण किसमें है? एपी में है। एपी का मतलब है समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी की कंडीशन होती है कि पदों का अंतर समान होता है। तो हम अपनी मर्जी से तीन एंगल मानेंगे और एंगल को इस कंडीशन में मानेंगे कि उनके एंगल का अंतर कैसा हो, समान हो। तो मैंने पहला एंगल जो माना है वो ए माइनस का डी माना, दूसरा एंगल ए माना, तीसरा एंगल ए प्लस का डी माना। ए प्लस का डी माना। ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज, हमने सारे के सारे एंगल को डिग्री में माना। ये भी डिग्री में है, ये वाला एंगल भी डिग्री में है, और ये वाला एंगल भी डिग्री में है। सारे के सारे एंगल की जो माप है वो मैंने डिग्री में मानी। कि जो पहला वाला एंगल है वो ए माइनस का डी डिग्री है, अंश है। दूसरा वाला जो एंगल बी है वो ए अंश है। तीसरा वाला जो सी है वो ए प्लस का डी अंश है। ठीक है। अच्छा, अब इतना तो आपको पता है कि अगर एंगल डिग्री में है और तीनों एंगल को हम लोग जोड़ते हैं, तीनों एंगल को अगर हम जोड़ते हैं तो तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तीनों ए को जोड़ोगे तो थ्री ए, मतलब थ्री ए बराबर 180 डिग्री होगा। तो ए बराबर हो जाएगा आपका कितना, 60। ए बराबर हो जाएगा 60, अंश बोल दो, या इसी को मैं बोल देता हूँ कितना, 60। अंश ना लिख के इसे सीधा डिग्री बना दो। अंश का अगर सिंबल ही बनाना है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 60 डिग्री। ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 होता है। मैंने तीनों कोणों को जोड़ा, तीनों कोणों को जोड़कर डी को खत्म किया। डी को खत्म करके मैंने ए का वैल्यू निकाला, ए का वैल्यू 60 आया। जब ए का वैल्यू 60 आया तो कोण ए आपका बन गया, ए का वैल्यू 60 है, 60 में अगर डी घटाओगे तो 60 माइनस का डी डिग्री बन गया। एंगल बी जो है वो ए के बराबर है, ए 60 है तो ये 60 डिग्री बन गया। और एंगल जो सी है वो ए प्लस डी है, मतलब 60 प्लस का डी डिग्री है। यहाँ पे जो कैपिटल डी है वो डिग्री के लिए लिखा है मैंने, तो कंफ्यूज मत होना। कैपिटल डी मतलब डिग्री, कैपिटल डी मतलब डिग्री, कैपिटल डी मतलब डिग्री, मतलब वो अंश को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहला वाला एंगल जो है वो इतने अंश है, दूसरा वाला इतने अंश है, तीसरा वाला इतने अंश है। ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में न्यून कोण, मतलब जो सबसे छोटा कोण है, में अंशों की संख्या। तो पहले वाले एंगल को अंश में बदलना है, और अधिक कोण को, किसको, अधिक कोण, महत्तम का मतलब होता है अधिक कोण, महत्तम कोण को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये मैक्सिमम एंगल है, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल यही है, तो इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। जब अभी डिग्री में है तो इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसमें पाई अपॉन 180 का मल्टीपल कर देंगे, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में। तो उन्होंने बोला कि पहले कोण को, जो सबसे छोटा कोण है, उसको डिग्री में, और सबसे बड़े कोण को यदि रेडियन में देखा जाए, सबसे छोटे को डिग्री में और सबसे बड़े को रेडियन में देखा जाए, तो इन दोनों का अनुपात, सबसे छोटे का डिग्री और सबसे बड़े का रेडियन, मतलब सबसे छोटे का डिग्री और सबसे बड़े का रेडियन, तो सबसे छोटे का डिग्री कितना है, 60 माइनस का डी, और सबसे बड़े का रेडियन कितना है, 60 प्लस का डी इंटू पाई अपॉन 180।
बराबर इनका अनुपात दिया है डिग्री का और रेडियन का, कितना है 60/पाई। पाई से पाई कैंसिल है, ये 180 ऊपर जाएगा तो 180, 60 माइनस का डी अपॉन 60 प्लस का डी और बराबर कितना है 60। ये आपका 3 बार कट गया तो गुणा करोगे 6×3 = 18, 180 माइनस का 3D बराबर 60 प्लस का डी। 3D यहाँ आएगा, 60 यहाँ आएगा तो 4D बराबर हो जाएगा 120। तो D बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4×3 = 12, 30 हो जाएगा। D का मान आपका 30 आया। जब D का मान 30 आ गया तो हमें तीनों कोण ज्ञात करने हैं। तो पहला वाला जो कोण है वो A माइनस का D डिग्री है, क्योंकि सारे के सारे कोण डिग्री में लिखे हैं ऊपर। तो जब A माइनस का D डिग्री है तो A का मान भी हम लोग निकाल चुके हैं जो कि 60 आया है, और D का मान आपका कितना आया 30 आया। ये डिग्री में है, 60 में से 30 जाएगा तो 30 डिग्री ही बचेगा। कोण B निकालेंगे तो कोण B कितना है A डिग्री। A डिग्री तो A डिग्री और A का मान कितना अपने पास 60 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और कोण C हम लोग बोलेंगे तो A प्लस का D डिग्री। ये कितना है 60 है, D आपका 30 है और ये डिग्री में है तो 60 में 30 जोड़ोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। या तो इसको 30 डिग्री ऐसा लिखा रहने दो या इसको 30 डिग्री आप ऐसा लिख दो। 60D लिखा रहने दो या 60 डिग्री लिख दो, 90D लिखा रहने दो या 90 डिग्री लिख दो, बात एक ही होगी। तो इस प्रकार से हम लोग तीनों कोण ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन कराया था, तो जिनको पिछले वाले लेक्चर में क्लियर नहीं हुआ तो वो अभी कर सकते हैं क्लियर कि सर इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है। चलिए अगला देखो 17वां क्वेश्चन है इसका, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ये पूरा घड़ी पे आधारित है। उन्होंने कहा कि 7:20 पर घड़ी की छोटी तथा बड़ी सुई के बीच का कोण, छोटी मतलब घंटे वाली सुई, बड़ी मतलब मिनट वाली सुई के बीच का हमें कोण निकालना है 7:20 पर। ये घड़ी है, ठीक है, घड़ी में यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 7 होगा, यहाँ 4 होगा। 7:20 तो ये यहाँ पे 8 होगा और ये इसका सेंटर है। 7:20 पे अगर हम बात करें तो छोटी वाली सुई 7 से थोड़ा सा आगे होगी और 20 मिनट पे जो मिनट वाली सुई है वो 4 पे आ जाएगी। इतना तो घड़ी के बारे में जानते ही होंगे। ये मिनट वाली सुई है और ये छोटी मतलब घंटे वाली सुई है। ठीक है, इनके बीच का ये वाला हमें एंगल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम एंगल देखते हैं 12 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं 12 से। तो हम पहले एक काम करेंगे कि घंटे वाली सुई का टोटल एंगल देखेंगे 12 से कितना बना है। तो देखो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि घंटे वाली सुई द्वारा एक घंटे में, कितने घंटे में, एक घंटे में, एक घंटे में बना कोण। तो एक घंटे में अगर देखोगे तो वो एक डिजिट चलता है। जैसे घंटे वाली सुई है ना छोटी वाली, जैसे अभी 12 बजा है तो जब 12 से 1 बजेगा तो वो एक डिजिट चलेगा। समझे ना गौर से। तो यहाँ पे देखो अगर मैं थोड़ा इस सबको भूल जाऊं, मैं इस पूरे पार्ट को देखूं इतना, मतलब आधे सर्किल का भी आधा पार्ट, तो पूरा कितने का कोण बनना चाहिए 90 का। और उसी 90 को अगर हम 3 भागों में बांट देंगे तो 30-30 का बटेगा नहीं बटेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि घंटे वाली सुई मतलब सबसे छोटी, घंटे वाली सुई का मतलब सबसे छोटी। तो घंटे वाली सुई द्वारा एक घंटे में बना कोण कितने का होगा 30 अंश का। कितने अंश का होगा 30 अंश का। ठीक है, अच्छा घंटे वाली सुई ने एक घंटे में कितना कोण बनाया 30 अंश का। तो घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई इसी सुई की बात कर रहा हूँ। घंटे वाली सुई एक घंटे में अगर 30 का कोण बनाता है तो 60 मिनट में भी तो 30 का कोण बनाएगा। बात समझो, चाहे मैं घंटे वाली सुई को 1 घंटा चलाऊं या 60 मिनट चलाऊं, बात तो वही है ना। घंटे वाली सुई 1 घंटे में भी एक अंक चलेगा और 60 मिनट का मतलब भी तो एक ही घंटा हुआ, तो एक 60 मिनट में भी वो कितना चलेगा 30 अंश ही चलेगा। जब वो 60 मिनट में 30 अंश चलेगा
तो मैं बोल सकता हूं कि वो 1 मिनट में 30/60 मतलब आधा अंश चलेगा। कितना अंश चलेगा? आधा अंश। तो मैंने क्या किया, घंटे वाली सुई का 1 घंटे में भी कोण निकाल लिया और 1 मिनट में भी कोण निकाल लिया। ये कोण किसका निकला है? घंटे वाली सुई का। ठीक है। अब घंटे वाली सुई ने जब 7:20 बजाया, जब 7:20 पे देखा कि घंटे वाली सुई द्वारा कितना मूवमेंट हुआ, तो सीधी बात है वो यहाँ से चली होगी। वो यहाँ से चल चल के वो 7:20 मतलब 7 से आगे गई होगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि घंटे वाली सुई द्वारा, ये घंटे वाली सुई की बात हो रही है, घंटे वाली सुई द्वारा 7 घंटे 20 मिनट में बना कौन? बना कौन? देखो कैसे निकालोगे। 7 घंटे तो वो पूरा चला, तो 1 घंटे में वो 30 बनाएगा। तो 7 घंटे जब वो पूरा चला तो 7 × 30 तो ये बना देगा वो डिग्री में। अब वो 20 मिनट और चला घंटे वाली सुई, तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है। तो जो 20 मिनट और चला है, तो 20 × आधा और वो चला है। जब 20 × आधा वो चला है तो कितना चला है? 10। 10 डिग्री और चला है, तो जो टोटल चला है 220 डिग्री। जो घंटे वाली सुई का मूवमेंट हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, घंटे वाली सुई ने जो आपका सफर किया वो 220 डिग्री का किया है। ठीक है। अब मैं बात करूंगा मिनट वाली सुई का। तो मिनट वाली सुई का तो आपको पता होगा कि जो मिनट वाली सुई, मिनट वाली, मिनट वाली बोलो या बड़ी वाली बोलो, मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में कितना कोण बनता है? 60 मिनट में। तो मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में, कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो 60 मिनट में अगर हम कोण की बात करें तो एक राउंड पूरा होता है, तो 360 का कोण बनता है, क्योंकि इस मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक राउंड पूरा करता है। तो मिनट वाली सुई अगर मैं बोलूं कि 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा, तो मैं बोलूंगा 360/60, मतलब जीरो से जीरो कैंसिल, 6 अंश कोण बनाएगा। तो मिनट वाली सुई कितना चली होगी 7:20 को बनाने के लिए? 20 मिनट तो चली है, क्योंकि वो तो 1 घंटे बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस चली जाएगी, फिर चलेगी, फिर वापस जाएगी, फिर चलेगी, फिर वापस जाएगी, फिर चलेगी, फिर वापस जाएगी। ऐसा तो उसका हर घंटे में अपना पुरानी पोजीशन पे वापस पहुंच ही जाएगी। लेकिन जब 7:20 के लिए चलेगी, तो उसका मूवमेंट 12 से केवल इतना ही तो हो पाएगा, तो 20 मिनट का मूवमेंट हो पाएगा। तो मिनट वाली सुई द्वारा 20 मिनट में अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो 1 मिनट में 6 मिनट है, तो 20 में हो जाएगा 20 × 6, और 20 में अगर हम 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, घंटे वाली सुई से हमने पूरा कोण निकाला 220 आया, मिनट वाली सुई से जो मैंने कोण निकाला यहाँ तक का वो 120 आया। ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या है कि इन दोनों के बीच का कोण चाहिए, जे वाला कोण चाहिए। जब मैं जे वाला कोण निकालूंगा तो टोटल 220 में से, टोटल कोण में से हम जे वाला कोण घटा देंगे, क्योंकि मुझे तो अंदर वाला कोण चाहिए। टोटल पता है और जे वाला पता है, तो टोटल में से मैं 120 को घटा दूंगा, तो कोण आ जाएगा दोनों सुइयों के बीच में 100 डिग्री का कोण बनेगा। यही आपका आंसर होगा कि 7:20 पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है, नया है, वॉच वाला क्वेश्चन है, जैसे एक बार में नहीं आएगा, तो इसको दोबारा से बैक में जाके एक बार समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। देखो टेक्नोमेट्री देखने में भी टफ लग रही है, अभी शुरुआत है, तो शुरुआत में थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे अब रिदम बनेगा ना तो चीजें अपने आप सिंपल लगने लगेगी। तो अभी बिल्कुल इतना लोड नहीं लेना है कि टेक्नोमेट्री टफ है, टफ बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से तैयार करोगे तो हो जाएगा। एक्चुअली मैं अभी कह सकता हूँ कि थोड़ा सा चीजें ऐसी है ना, मतलब एपी का भी यूज हो गया, और मैं कह सकता हूँ ना थोड़ा थोड़ा ऐसी चीजों का यूज हो रहा है जो चीजें हम लोगों से दूर रही है हमेशा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18वां। 18वां क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है
कि किसी वृत्त खंड किसी वृत्त के वृत्त खंड में या त्रिज्य खंड में या सेक्टर में, कुछ भी बोलो, एक वृत्त है, ठीक है, उसका मैंने वृत्त खंड ले लिया। मान लो जी मैंने ये वृत्त खंड ले लिया यहाँ पे ओ ए बी, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि वृत्त खंड में का जो परिमाप है, परिमाप मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तो वृत्तखंड का परिमाप हुआ, गिरा हुआ भाग, ये वृत्तखंड का परिमाप है। चलो मैंने ये कोण क्या मान लिया, थीटा मान लिया, रेडियस आर मान ली, और ये चाप तो ए भी है। तो उन्होंने बोला कि वृत्तखंड का जो परिमाप है वो अर्धवृत्त के परिमाप के बराबर है, अर्धवृत्त के चाप के बराबर है। तो देखो यहाँ पे पहले तो मैं, अगर जे आर है तो जे भी आर होगा। तो पहले तो आपको पता होगा कि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, थीटा बराबर एल अपॉन आर। एल होता है चाप, चाप ए बी है, चाप ए बी है, और क्या बोलूंगा, आर आर ही है, तो चाप की लंबाई जो ए बी होगी वो होगी थीटा आर, चाप की लंबाई होगी थीटा आर, ठीक है, ये चाप की लंबाई है। अगर मैं बोलूं कि वृत्तखंड का परिमाप, वृत्तखंड का परिमाप, वृत्तखंड का परिमाप ना बोल के वृत्तखंड का ना बोलो, त्रिज्यखंड बोल दो, इस खंड का त्रिज्यखंड का परिमाप। तो त्रिज्यखंड के परिमाप में ये दोनों रेडियस जोड़ेंगे और ये चाप जोड़ेगा, मतलब रेडियस कितना है आर, और आर 2r, और चाप कितना है ए बी, और ए बी को हम लोग निकाल चुके हैं, ए बी कितना आया, आर थीटा आया, ए बी कितना आया, आर थीटा आया। तो ये त्रिज्यखंड का परिमाप हो गया, इस त्रिज्यखंड का परिमाप हो गया। अच्छा, अर्धवृत्त की अगर हम चाप की बात करें, अर्धवृत्त का चाप, तो अर्धवृत्त का चाप का मतलब है जो आधा वृत्त है ना, आधा, अर्धवृत्त के चाप का मतलब है इतने वाले पार्ट की बात हो रही है। तो आधे वृत्त का जो चाप है मतलब आधा परिमाप, तो वृत्त का टोटल जो परिमाप होता है, परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, लेकिन मुझे आधा लेना है, यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ तक आना है। तो आधा कर दो तो ये परिमाप हो जाएगा पाई आर, ठीक है। आधे वृत्त का जो चाप है वो कितना हो जाएगा, पाई आर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये दोनों चीजें बराबर है, ये इसके बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं पाई आर बराबर 2r प्लस का आर थीटा। आर का मैं डिवाइड करूंगा तो पूरा आर खत्म हो जाएगा, और थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस का 2। और ये सारी चीजें होती हैं रेडियन में, ये सारी चीजें होती हैं रेडियन में, ठीक है। ये सारी चीजें किस में होती हैं, रेडियन में। और उन्होंने वही बोला है कि जो आपका कोण निकलेगा थीटा, वो मुझे डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, जो कोण निकलेगा उसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कोण को जब हम कन्वर्ट करेंगे, तो अभी रेडियन में है तो मैं थीटा इक्वल टू लिखूंगा पाई माइनस का 2, और डिग्री में जब कन्वर्ट करेंगे तो 180 अपॉन पाई का मल्टीपल करेंगे। चलिए इसको क्या लिखेंगे हम, कितना, 22/7 माइनस का 2, और इसको लिखेंगे 180 डिग्री अपॉन 22/7। कैंसिल करेंगे तो 22 में से 14 गया, 8/7 है, यहाँ पे 180 बटे 22/7 है, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से 4 बार कटा, 2 से ये 11 बार कटा, और 8 चौक को 18 चौक को 72, 720 डिग्री बटे 11 आया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिवाइड करूंगा, इस टाइप के डिवाइड मैंने कल पढ़े हुए हैं। 720 डिग्री में हम 11 का डिवाइड करेंगे तो 11 छक्का 66, बचा कितना 6, और जीरो लिया, डिग्री ही है अभी तो 60 डिग्री में 11 का भाग दोगे तो 11 पना 55, 55 डिग्री, जो डिग्री में चला गया। अब शेष बचा कितना, 5 डिग्री। 5 डिग्री में 11 का जाएगा नहीं, तो 5 डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको लिख देंगे हम कितना, 1 डिग्री में 60 मिनट, और 5 में हो जाएंगे आपके 300 मिनट। अब इस मिनट में 11 का भाग दोगे तो 11 दूनी 22, ठीक है, 22 30 22 हुआ, घटाया तो कितना अच्छा 8 हुआ, और अंक लिया जीरो का, तो 80 मिनट हो गए।
फिर यहाँ पे भाग दिया तो हमने 11 में 80 में 11 का भाग दिया, सॉरी मिनट है यहाँ पे, तो 80 में 11 का दिया 7 बार हुआ, तो यहाँ पे 77 मिनट हो गया। जब 77 मिनट हो गया तो 80 मिनट से 77 मिनट घटाओगे तो 3 मिनट बचेगा। अब 3 मिनट में 11 का भाग नहीं जाएगा, तो अब 3 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 3 मिनट में 180 सेकंड। फिर भाग दो तो 11 ये तो मिनट हो गया। अब 11 एकम 11, 11 हुआ, कितना था 7, जीरो लिया, 11 छक्का 66, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, 65 डिग्री 27 मिनट और 16 सेकंड। इसका आंसर आया 65 डिग्री 27 मिनट और 16 सेकंड, ये आंसर आया 65 डिग्री। कितना आया, 65 डिग्री आया। थोड़ा इसका आंसर एक बार चेक कर लो। हाँ, 65 डिग्री 27 मिनट और 16 सेकंड इसका आंसर आया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है अपन को, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ खास नहीं है। मैंने क्या किया कि त्रिज्यखंड का परिमाप निकाला और त्रिज्यखंड के परिमाप को आधे वृत्त के परिमाप के बराबर किया और थीटा का मान निकाला। थीटा रेडियन के पदों में था, रेडियन से हमने डिग्री में कन्वर्ट किया, डिग्री में कन्वर्ट करके फिर मैंने डिवाइड किया। जब तक डिग्री में डिवाइड हुआ डिग्री में डिवाइड किया, डिग्री को फिर मिनट में कन्वर्ट करके डिवाइड किया, मिनट को बाद बाकी सेकंड में डिवाइड करके कन्वर्ट किया। तो जब तक छोटे से छोटा पार्ट बनता जाए, जैसे मैंने डिग्री में जब डिवाइड नहीं हुआ तो मिनट बना लिया, मिनट में डिवाइड नहीं हुआ सेकंड बना लिया, सेकंड से छोटी यूनिट में हमें जाना भी नहीं है। तो जितना सेकंड तक डिवाइड होगा अपने सेकंड तक हम डिवाइड करेंगे, वही हम आंसर लिखेंगे। खत्म बात। तो ये क्वेश्चन था आपका 18वां, ठीक है। चलिए 19वां देखो क्या है। उन्नीसवां, घड़ी की घड़ी में मिनट की सुई 101.5, मिनट वाली सुई की जो लंबाई है, मिनट वाली सुई की लंबाई है 1.5 मीटर, ठीक है। अच्छा, ज्ञात कीजिए नाव 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। जैसे मतलब ये घड़ी है, ये क्या है आपकी घड़ी है, थोड़ा सा घड़ी टेढ़ी होगी, बदल लेते हैं। ये घड़ी है आपकी, ठीक है, जिसका सेंटर पॉइंट है यहाँ पे 12 है। 40 मिनट में जो सुई है वो 8 पे आ जाएगी। स्टार्ट कहाँ से हुई, 12 से। तो अगर मैं बोलूं कि 12 से 8 तक आने में कितना कोण बना, तो यहाँ पे अगर थीटा की बात करूं, तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया था कि पूरा 60 मिनट में, अगर मैं बात करूं 60 मिनट में, जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में 360 अंश चलता है। तो 1 मिनट में वो चलेगा कितना, 6 अंश। तो 40 मिनट में मैं बात करूंगा तो 40 मिनट में चलेगा कितना आपका, 6 चौको 24, 240 डिग्री। तो कोण तो हो गया 240 डिग्री, ठीक है। और 240 डिग्री जो कोण है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, पाई में, रेडियन में। तो 240 गुणा पाई बटे 180, 6 से काटा 4 बार, 6 से काटा 3 बार, मतलब 60 से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया और सुई की लंबाई मतलब त्रिज्या जो है वो 1.5 मीटर है। तो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया और चलते 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 वो कहाँ तक आया, 8 तक आया। तो जितना उसने सफर किया है वो मुझे ज्ञात करना है। मैं कह सकता हूँ कि ये वृत्तखंड हो गया, त्रिज्यखंड हो गया, उसमें जो थीटा कोण बनाया है उस थीटा कोण के लिए चाप हमें बताना है, मतलब इस एल की लंबाई निकालनी है, ए से लेके बी तक की लंबाई। तो इसमें तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, थीटा बराबर कितना आपका एल अपॉन आर। एल की लंबाई एल निकालना है तो मैं एल बराबर लिख दूंगा थीटा आर। चलिए थीटा कितना है आपका 4 पाई अपॉन 3, आर कितना है 1.5, ठीक है। चलिए पाई का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया है, तो 4 पाई अपॉन 3, पाई का वैल्यू है कितना आपका, पाई का वैल्यू इसमें दिया है, कितना दिया है आपका 3.14 इंटू ये है 1.5। चलिए अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 0.5 हो जाएगा और 0.5
का गुणा अगर 4 से करोगे तो वो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3.14 होगा। गुणा करोगे 4 दूनी 8 होगा, 2 एकम 2 होगा, 3 दूनी 6 होगा। ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक के चाप की लंबाई हो जाएगी। यही लंबाई हम लोगों को ज्ञात करनी थी। क्या था, हमने क्या किया कि आपको पता था कि जो मिनट वाली सुई है वो 40 मिनट चली, तो उसको पता, हमें पता है कि 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो ये चक्कर पूरा करता है तो 360 का कोण बनाता है। तो 60 मिनट से मैंने 1 मिनट का कोण बनाया और 1 मिनट की सहायता से मैंने 40 मिनट का कोण बनाया। तो थीटा निकल आया डिग्री में, डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया। घड़ी की सुई की लंबाई मतलब त्रिज्या, त्रिज्या की लंबाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। इसके हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है कि उसने जब 240 अंश का सफर किया तो उसने कितनी लंबाई मतलब कितनी दूरी तय की। तो दूरी तय की मतलब उसने चाप कितना तय किया। तो चाप निकालने के लिए मैंने थीटा बराबर एल अपॉन आर का फॉर्मूला लगाया, आर का इंटू किया, एल बराबर थीटा आर हुआ। यहाँ थीटा का वैल्यू रखा, आर का वैल्यू रखा, सॉल्व किया तो 6.28 आपका आंसर आया। तो इस प्रकार से आप लोग इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं और इसी से मिलता जुलता सेम सेम हूबहू क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, तो जिसको आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज मुझे पता है कि थोड़ी सी नई है, मतलब अजीब से क्वेश्चन है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों के मन में एक थीम बनी रहती है कि साइन कॉस हो तो जल्दी चीजें अच्छी लगती हैं। क्या है कि अभी ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा बेसिक सा है, एंगल के बारे में डिस्कशन है इस वाली एक्सरसाइज में, और वॉच के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है, त्रिज्यखंड के बारे में डिस्कशन है। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन है, तो थोड़ा सा नया लगा होगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत अगर इन दोनों एक्सरसाइज पे कर लोगे तो बाद बाकी कहीं अगर एंगल को हम लोग कन्वर्ट करते भी हैं तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। फिर भी इन दोनों एक्सरसाइज को एक बार में तो हमें लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी समझने में, लेकिन इसको थोड़ा सा 2 बार देखो तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर से तो वही आपका सब पुराना स्टार्ट हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय वगैरह, मतलब ये सब पुरानी चीजें जो 10th में पढ़ी हुई है, तो इनमें थोड़ा सा मजा भी आएगा तुम लोगों को। अभी हो सकता है कि थोड़ा मजा नहीं आया हो, लेकिन इतना प्रॉमिस है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज से आपको अच्छा भी लगने लगेगा। अच्छा इसमें भी लगना पड़ेगा क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि जो अच्छे नहीं लगते फिर भी हमें पढ़ने होते हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें जब अच्छी ही लगे तभी हम उसको पढ़ें, मतलब कुछ चीजें अगर अच्छी भी नहीं लग रही तो उस पर मेहनत करो, उनको भी पढ़ने की कोशिश करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।